अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। आज हम पढ़ेंगे एक नया टॉपिक क्लास 10 का एसिड बेस के चैप्टर से। यहाँ पर आप लोगों के दो टॉपिक्स क्लियर होंगे। एक तो कांस्टेंट्स क्लियर होंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट जो है, और उसके साथ साथ आप लोगों का जो एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ है, कौन स्ट्रांग एसिड है कौन वीक एसिड है, उस पर भी थोड़ा सा आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर पहला मेरा टॉपिक है वो है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। इसको हम शॉर्टली के भी बोलते हैं। के मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और ए जो है फॉर एसिड। द वैल्यू अप टू विच एसिड डिसोसिएट्स। देखिए आप लोगों के पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने वाटर दिया हुआ है, इसके अंदर मैं कोई भी एक एसिड फॉर एग्जांपल HCl डाल रहा हूं। अब HCl इस वाटर के अंदर 10 की पावर इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो यहां पर वो देख लें, यहां पर वाटर के अंदर 10 की पावर 7H प्लस है और 10 की पावर -7 जो है वो OH नेगेटिव है। अब जब HCl में डालूंगा तो HCl का ये काम होगा कि वो H प्लस जो है वो वाटर के अंदर क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। और यहां पर मैंने एक इक्वेशन भी डिराइव की थी, देखिए KW इज इक्वल टू H प्लस OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, या फिर हम यूं कह सकते हैं कंसंट्रेशन जो है KW इज इक्वल टू KA इंटू KB। इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है कि आप लोगों के पास जब एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ती है, देखिए अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं इस इक्वेशन को, तो आप लोगों के पास ये इक्वेशन इस तरह भी बन सकती है कि हमारे पास KW इज इक्वल टू H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन और हमारे पास इज इक्वल टू OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। तो जब भी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन जो है वो घटेगी। तो यूं कह सकते हैं कि जब आप लोग HCl डालेंगे तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन घटेगी अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन। तो वी एड एसिड इन वाटर, H प्लस विल इंक्रीज। अब देखिए H प्लस की जो न्यूट्रल तादाद थी, जो न्यूट्रल कंसंट्रेशन थी, वो 10 की पावर -7 थी। अब जब मैं H प्लस डालूंगा, HCl डालूंगा तो H प्लस बढ़ेगी ना, तो 10 की पावर -7 से 10 की पावर -6 हो जाएगा, 10 की पावर -5, यहाँ यानी आप लोगों के पास ग्रेजुअली H प्लस जो है वो इंक्रीज करता जाएगा। अब देखें इन वैल्यूज को आप लोग क्या कहेंगे, Ka कहेंगे। अब देखिए जो भी एसिड, अब फॉर एग्जांपल एक एसिड है जो कि Ka वैल्यू को लेकर आ रहा है 10 की पावर -6 पे, और कोई दूसरा एसिड है वो Ka की वैल्यू को लेकर आ रहा है 10 की पावर -3 तक लेकर आ रहा है। तो जाहिर सी बात है -3 वाला जो है ये ज्यादा है, तो ये जो है हमारे पास स्ट्रांग एसिड होगा। जो जिसकी भी वैल्यू Ka की वैल्यू ज्यादा होगी तो वो जो है हमारे पास स्ट्रांग एसिड होगा। जिसकी Ka वैल्यू कम होगी तो वो हमारे पास वीक एसिड होगा, ज्यादा हाँ कम होगी। तो Ka जो है वो डायरेक्टली रिपोर्ट कर रहा है हमारे पास किसका, एसिडिक स्ट्रेंथ का। अब देखिए Ka फॉर एग्जांपल हमारे पास 10 की पावर -7 से ज्यादा होकर -6 पे आ गया। कि कोई एक और एसिड है जो Ka की वैल्यू -5 पे लेके आया, कोई एक और एसिड है जो Ka की वैल्यू को -4 पे लेके आया, कोई एक और एसिड है, तो यानी Ka की वैल्यू बढ़ रहा है। तो Ka की वैल्यू जितना बढ़ रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ उसके साथ ही बढ़ रहा है। अब देखिए इन वैल्यूज की जो Ka की वैल्यूज है, अगर मैं उस पर नेगेटिव लॉग ले लूं, इसके ऊपर मैं क्या ले लूं, नेगेटिव लॉग ले लूं, तो ये जो पॉजिटिव उसके जो हमारे पास नेगेटिव जो आप लोगों के पास उसके पावर्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लॉग के बेस 10 है तो नेगेटिव जो है वो किस में कन्वर्ट होंगे, नेगेटिव लॉग से पॉजिटिव में ये वैल्यूज आएंगी। तो 10 की पावर -5 का नेगेटिव लॉग 5 आता है, 10 की पावर -4 का नेगेटिव लॉग -4 आता है। इन जो हमारे पास Ka की वैल्यूज है, इस पे अगर मैं नेगेटिव लॉग ले लूं तो आप लोगों के पास हमारे पास एक और वैल्यू बन जाती है जिसको हम कहते हैं pKa, और pKa का एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको जानना। इस पे थोड़ी सी बात कर लेता हूं। देखिए हमारे पास जो 2 pKa वैल्यू आया ना, देखिए इस इन वैल्यूज को जो इस हमारे पास फिगर में है, ये जो वैल्यूज हैं ये pKa है और ये जो वैल्यूज हैं ये Ka है। अब देखिए Ka की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज कर रही है। देखिए हमारे पास pKa वैल्यू 2 है, एक pKa वैल्यू 2 है और एक pKa वैल्यू 5 है। अब आप लोगों से अगर मैं ये पूछूं कि कौन सा एसिड स्ट्रांग है, तो जाहिर सी बात है 2 वाला स्ट्रांग है, क्योंकि 2 Ka की वैल्यू 10 की पावर -2 से आया हुआ है और
5 जो वैल्यू है वो 10 की पावर -5 से आया हुआ है, तो हमारे पास जितना pKa की वैल्यू कम आएगी उतना एसिड का स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा होगा, और जितनी Ka की वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी उतना हमारे पास क्या होगा, एसिड जो है वो स्ट्रांग होगा। यानी Ka का एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, आप लोग देख सकते हैं, और pKa का एसिडिक स्ट्रेंथ के साथ इनवर्स रिलेशन है। pKa को हम दूसरे अल्फाज में यू कहते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ Ka इज कॉल्ड pKa। तो नेगेटिव, अब देखिए pKa जो है दूसरे अल्फाज में pH हम इसको कह सकते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर में मैं डिस्कस करूंगा। तो इतनी बात समझ आएगी। एज द Ka वैल्यू इंक्रीज द एसिडिक द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इंक्रीज। देखिए जो ही Ka की वैल्यू बढ़ रही है तो एसिड स्ट्रेंथ जो है वो यानी H+ बढ़ रहा है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है। द वन विद हाई Ka वैल्यू विल बी स्ट्रांग एसिड। जिसकी Ka वैल्यू ज्यादा होगी, देखिए यहां पर 10 की पावर -2 Ka वैल्यू सबसे ज्यादा है, तो ये एसिड बहुत स्ट्रांग होगा। इसको मैं जरा डिस्कस करूंगा। देखिए यहां पर Kw कल मैंने बताया था H+ और OH नेगेटिव हमारे पास उसकी जो आयनाइजेशन प्रोडक्ट थी, तो H+ की कंसंट्रेशन क्या है, Ka है कि नहीं है। H+ की कंसंट्रेशन क्या है, हमारे पास Ka है, और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन क्या है, Kb है ना। तो अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं तो Kw डिवाइड बाय Kb दैट वुड बी इक्वल टू Ka। तो हमारे पास ये इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये इक्वेशन हमें ये बताता है कि जब भी एसिड की कंसंट्रेशन बढ़ती है ना, तो बेस की कंसंट्रेशन उन्हीं वैल्यू के साथ घटती है। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एसिड की कंसंट्रेशन +2 के साथ बढ़ रही है तो बेस की कंसंट्रेशन -2 के साथ घटेगी। इस पे मैं डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, जब आप लोग पीएच और पीओएच को डिस्कस करेंगे। बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं Kb। देखिए यहां पर मेरे पास एक वाटर है जो कि प्योर है, इसके अंदर H+ और OH नेगेटिव जो है वो बराबर होंगे, जाहिर सी बात है। अब देखिए H+ की कंसंट्रेशन 10 की पावर -7, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन 10 की पावर -7। अब जब मैं उसके अंदर बेस डालूंगा इस वाटर के अंदर, तो जिस तरह यहां पर H+ बढ़ता था उधर OH नेगेटिव बढ़ेगा। तो OH नेगेटिव बढ़ने से H+ की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। OH नेगेटिव बढ़ने से H+ की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन। इस पे वीडियो आएगी इंशाल्लाह। तो बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है, देखिए एक होती है सॉल्युबिलिटी पॉइंट, वो पॉइंट जिसपे हमारे पास सॉल्यूट जो है वो बिल्कुल अपने हाथ खड़े कर दे कि बस मैंने और डिसोसिएट नहीं होना, तो वो उसका सॉल्युबिलिटी पॉइंट या इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है, या सैचुरेटेड पॉइंट भी आप लोग कह सकते हैं। When a base dissociate up to its solubility point या equilibrium point, then it is called as what, Kb। जिस तरह आप लोगों ने सीख लिया। बेस एडिशन इस सोल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव को जो है वो इंक्रीज कर देगा। तो पहले बेस जो है वो 10 की पावर -7 जो है उसकी कंसंट्रेशन थी। अब OH नेगेटिव की एडिशन से 10 की पावर -6 पे आ जाएगा, यानी ये जो Kb की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। अब जब Kb जितना बढ़ेगा तो वो उसी तरह Kb बेसिक स्ट्रेंथ को डायरेक्ट रिलेट कर रहा है। जो भी बेस Kb को ज्यादा बढ़ाएगा वो जो है वो स्ट्रांग एसिड कहलाएगा, यानी वो वाटर के अंदर ज्यादा OH नेगेटिव छोड़ेगा तो वो स्ट्रांग बेस कहलाएगा। अब इन वैल्यूज के ऊपर अगर मैं नेगेटिव लॉग ले लूं तो वो क्या, इस तरह यहां पर मैंने इस इन वैल्यू पे नेगेटिव लॉग ले ली तो वो pKa बन गया। इसी तरह मैं इन वैल्यूज पे अगर नेगेटिव लॉग ले लूं तो 10 की पावर 6 पे अगर मैं नेगेटिव लॉग लूं तो ये 6 में कन्वर्ट हो जाए, तो उसकी वैल्यू 6 आएगी। इसकी वजह से 5 4 3 2 एंड सो ऑन। तो pKb यहां पर इनवर्स रिलेट कर रहा है किसके साथ, बेसिक स्ट्रेंथ के साथ। यहां पर भी आप लोगों ने देख लिया। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई भी बेस जिसकी pKb 2 हो और pKb 4, कौन सा बेस स्ट्रांग होगा, तो आप लोग डायरेक्टली pKb का नहीं सोचेंगे, Kb का सोचेंगे कि 4 तो किससे है, 10 की पावर -4 से, और 2 किससे है, 10 की पावर -2 से। तो कौन सा बेस स्ट्रांग होगा, pKb 2 वाला। तो यो आप लोगों ने समझ लिया कि Kb जो है और pKb किस तरह एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को जो है वो क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। कल मैं इसी ही कंसेप्ट को यूज करके आप लोगों के पास एसिड और बेसिक जो पीएच और पीओएच है, असल में जो पीएच और पीओएच है, ये बात आज से याद रखना, पीएच जो है वो pKa है और पीओएच जो है वो क्या है, हमारे पास pKb है। तो इस पे डिटेल के साथ इंशाल्लाह हम वीडियो बनाएंगे। आई होप समझ आ गया होगा। थैंक यू।